और अब व्यूअर्स वक्त है सत्य और तथ्य का। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली से 1 रुपया भेजती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं और 85 पैसे बीच में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ नाकामी को लेकर इसे राजीव गांधी का सबसे बड़ा कबूलनामा अर्थात सबूत भी कहा जा सकता है। लेकिन साल 2014 आता है और 2014 में सरकार बदल जाती है और भ्रष्टाचार के प्रति पुरानी सरकारों का जो एक्सेप्टेंस वाला माइंडसेट था उसमें एक बड़ा फेरबदल आता है, बदलाव आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाने के बाद सबसे पहले और सबसे बड़ी मुहिम बैंक खातों को खुलवाने की शुरू करी। जन जन खातों की वजह से डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का दौर शुरू हुआ। उस समय के नेता कहते थे कि क्या होगा बैंक खाते खुलवाने से, सरकार का काम क्या बैंक खाता खुलवाने का है क्या? लेकिन सरकार ने अगर 1 रुपए दिल्ली से भेजा तो डीबीटी की वजह से तो लोगों तक अब 1 रुपया ही पहुंच रहा है। 10 साल बाद भी मोदी सरकार भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अपना सफाई अभियान लगातार चला रही है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। करीब 5.8 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। देश भर में राशन कार्ड्स का आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन और केवाईसी ई केवाईसी कराया जा रहा है, जिसके बाद करीब करीब 5.8 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं। यानी करोड़ों लोग उन गरीबों का हक मार रहे थे जिन्हें सरकार की मदद की आवश्यकता थी, सख्त जरूरत थी। इस पर अब ब्रेक लग गया है, यानी सरकार ने राशन सिस्टम में बड़े लीकेज को बंद किया है। माना जा रहा है कि इन 5.5 करोड़ लोगों यानी लगभग 5.8 करोड़ लोगों का घुसपैठियां उसमें शामिल हो सकते हैं। हाल ही में झारखंड कांग्रेस के बड़े चुनाव प्रभारी और बड़े नेता गुलाम अहमद मीर ने भरे चुनावी मंच से ऐलान किया था कि उनकी कांग्रेस की सरकार आएगी तो घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। याद है ना आपको? आज मीडिया और सोशल मीडिया पर इतना एक्सपोजर है, तब भी कांग्रेस के नेता मंच से ऐसा बयान खुलेआम दे रहे हैं घुसपैठियों को सिलेंडर देने का, जो बांग्लादेश से आते हैं। सोचिए पहले के दौर में क्या होता होगा जब खबरें कई दिन तक के बाद पब्लिक तक पहुंचती थी, न्यूज चैनल तक पहुंचती थी, अखबारों तक पहुंचती थी। लेकिन अब भ्रष्टाचार वाला वो दौर बीत चुका है। इसके अलावा मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वेरिफिकेशन के लिए फेस रिकॉग्निशन की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। यानी भ्रष्टाचार वाला लीकेज डिजिटल स्ट्राइक से सील किया जा रहा है। यानी डिजिटल इंडिया से न केवल लोग ताकतवर हो रहे हैं बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग रही है। कंक्लूजन यह है कि विजन और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो हालात बदले जा सकते हैं। शिकायती और ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स कमजोर लोगों की पहचान होती है। अब फिलहाल सत्य और तथ्य में यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, यह बड़े लीकेज को रोकने के लिए था। नमस्कार।